प्रभु जी, ये भगवत गीता मैं रोज इसके 2 अध्याय पढ़ती हूँ, कोई कहता मैं 1 अध्याय पढ़ती हूँ, काफ़ी सालों से पढ़ रही हूँ, लेकिन अभी तक मुझे भगवत गीता समझ नहीं आई है। ऐसे कुछ सवाल मेरे पास आते हैं। और दूसरा सवाल यह है कि प्रभु जी, मैं पिछले 10 साल से माला कर रही हूँ, लेकिन मुझे माला का कुछ भी असर अपने अंदर नहीं दिख रहा। मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं माला कर रही हूँ या माला का मेरे जीवन में कोई असर हो रहा है। कौन सी माला? हरे कृष्ण की। तो देखिए, कई माला 2 महीने से कर रहे हैं, कई 6 महीने से कर रहे हैं, कई 10 साल से कर रहे हैं, लेकिन उनका सवाल है कि मुझे अपने में कुछ फर्क नजर नहीं आया, ये माला असर कर रही है कि नहीं कर रही। तो इसी से संबंधित आज का वीडियो है और ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। गुरु गोविंद की कृपा से जो मन में भाव आए मैं आपके समक्ष रखने वाला हूँ, तो ये ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। बाकी आपकी सोच समझ, आपने मानना है कि नहीं मानना। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। मित्रों, आप सबका मित्र सका दोस्त मस्त दीपक, बिंदास दीपक, श्री हरि का दास दीपक एक बार फिर हाजिर है आप सबके समक्ष अपने इस आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल श्री हरि का दास दीपक पर। और जो भी भक्ति मार्ग में दास को पहली बार सुन रहा है, अभी से दास के इस चैनल को रेड वाला सब्सक्राइब करके बेल आइकन टिंग टोंग दबा दो, ताकि आप सबका चक घर बैठे मेरे साथ मन के भावों से भक्ति मार्ग पर अपडेट रहे। तो मित्रों, आज बात होगी भगवत गीता जी की, और ये आज बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। सोच समझ आपकी, आपने मेरे इन बातों को किस तरीके से लेना, पॉजिटिव नेगेटिव, गुरु गोविंद की कृपा से जो और संतों के आशीर्वाद से जो अब तक मैं सुन पाया हूँ, जान पाया हूँ, मैं आप सबके समक्ष रखने जा रहा हूँ। तो कृपया हाथ जोड़ के आपसे विनती है, अंत तक सुनिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। तो मित्रों, स्वागत है आप सबका दास की इस आध्यात्मिक पाठशाला में, और बात करेंगे आज श्रीमद् भगवत गीता जी की। जी हाँ, वो भगवत गीता, वो भगवत संदेश जो कुरुक्षेत्र रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने महाराज अर्जुन को दिया था। जब अर्जुन महाराज होपलेस हो गए थे कि मैं अपने रिश्तेदारों को मार के कहाँ जाऊंगा, ये तो बहुत बड़ा अपराध है, इससे अच्छा है मैं अपने ये धनुष बाण त्याग दूं और मंदिरों में भिक्षा मांग कर खा लूं। जब वो बिल्कुल डिप्रेशन में आ गए थे, तब श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में ऋषि कुरु की जो तपोस्थली थी, वो धर्म स्थली है, इसलिए उसको युद्ध के लिए श्री कृष्ण ने चुना था। वहां पर अर्जुन महाराज को ये उपदेश दिया था, जो कि 700 श्लोकों का है, ये बात आप समझ लीजिए। तब उनकी चेतना जो खो गई थी, जो बिल्कुल अज्ञानी बन गए थे, तब उन्हें उपदेश दिया, और वो इतना उपदेश पावरफुल था कि वही अर्जुन जो भीष्म पिता को अपना सबसे प्रिय मान रहे थे, उन्हीं के द्वारा, अर्जुन द्वारा भीष्म पिता को एक एक जगह से अर्जुन महाराज ने वो उपदेश सुनने के बाद छेद गया, क्योंकि वो उन्होंने पाप किया। ये धर्म और अधर्म की लड़ाई थी, और जीत धर्म की हुई थी। और एक बात क्लियर कर दूं, श्री कृष्ण 5 पांडव के साथ नहीं थे, धर्म के साथ थे। और जहां धर्म के साथ आप चलोगे, श्री कृष्ण की छत्र छाया आप पर रहेगी, ये बात आप समझ लीजिए। धर्म मतलब श्री कृष्ण, जो धर्म के अनुरूप कार्य करता है, जो धर्म के अनुरूप जीवन जीता है, वो कृष्ण का नाम जपे या ना जपे, कृष्ण की श्री हरि की छत्र छाया में सदा रहता है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो ये वो उपदेश था जो श्री कृष्ण ने अर्जुन महाराज को, हम कलयुगी इंसान के लिए दिया था। अर्जुन महाराज तो निमित्त थे, हम कलयुग इंसान के लिए दिया, ताकि हम इस कलयुग में जीवन जी सके और जान सके कि हमें कलयुग में जीवन कैसे जीना है। क्योंकि कलयुग सिर्फ नाम आधार है। अभी क्या है कि अभी थोड़ा सा वक्त ऐसा चल रहा, मंदिर वगैरह है, आने वाले समय में आप देख रहे हो बद्रीनाथ, केदारनाथ, सारे भू संकलन हो रही, धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगे। और 5000 वर्षों में ये सारे तीर्थ धाम, देवी देवता जो भी हैं, सब अपने लोक को चले जाएंगे। अभी जो देवी देवताओं में पावर है, थोड़ी बहुत बची है, क्योंकि कलयुग का प्रभाव ऐसा है कि देवी देवता नियति है, देवी देवता अपने धाम को निकल रहे हैं, थोड़ा बहुत प्रभाव है। बस एक ही नाम का प्रभाव सबसे ऊपर है, वो है हरि नाम। इसलिए कलयुग सिर्फ हरि नाम पे ही चलेगा, हरि नाम जपने वाले का ही उद्धार होगा। ये बात आप समझ लीजिए, दिमाग में गांठ मार के अपने भीतर रख लीजिए। कलयुग में उद्धार सिर्फ हरि नाम से होगा। तो इसलिए जितना हो सके कलयुग में आपने हरि नाम जपना है। तो बात ये थी कि अर्जुन महाराज जब होपलेस हुए, उन्हें ये समझ नहीं आया करना क्या, तब श्री कृष्ण ने उन्हें उपदेश दिया था। अब बात आती है इतना दिव्य ज्ञान जो सुनकर अर्जुन महाराज की चेतना जागी, ज्ञान जागृत हुआ। क्योंकि श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बताया है कि सुमेरु पर्वत मैं हूँ, शेरों में सिंह मैं हूँ, मतलब मैं राजा हूँ सिंहों में, अपने बारे में शब्दों में ओमकार मैं हूँ, वृक्ष के अंदर पीपल मैं हूँ, उन्होंने सब बताया, सब जीवों में मैं ही हूँ। श्री कृष्ण ने कहा मुझसे सारा संसार है, सब जीवों की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की सब ब्रह्मांड की उत्पत्ति मुझसे हुई है। ये भगवत गीता में लिखा, आप 9वां अध्याय पढ़ो, समझ आ जाएगा। धर्म क्या है, कर्म क्या, अकर्म क्या है। आप लोग ये बात सुनते हैं, समझते नहीं हैं।
आप कहते हैं कि आप में से हम सत्संग में गए थे, अच्छी बात है, हम भागवत जी सुनने गए थे, अच्छी बात है, हम रामायण सुनने गए थे, अच्छी बात है। ये एक तरह से सत्संग हुआ जहाँ हरि का संग हो रहा है, प्रभु की बारी होते। हम सत्संग में गए थे, लेकिन सत्संग तुम में कितना समाया ये बात तुम जानो। हम में सत्संग कितना आया उस पंडाल से ये हम जानते हैं। बाहर उड़े, माया में फंसे, फिर भूल गए कि हमने सत्संग में हमारे जो वक्ता थे उन्होंने क्या बताया था, जो व्यासपीठ पे बैठे थे। यही बात समझने वाली है कि हमें भगवत गीता क्यों नहीं समझ आती है, क्योंकि हम पढ़ना जानते हैं, उसे अपने अंदर उतारना नहीं जानते। हम कहते हैं हम सनातन धर्म को मानते हैं, सब कहते हैं। आजकल तो सनातन धर्म के ऊपर बड़े बड़े गायक बोलते हैं हिंदू बनो, सनातनी बनो, लेकिन उनसे भी पूछो तुम सनातन धर्म की मानते हो? गले में कंटिन्यू, माथे पे टीका नहीं है, ठीक है ना, कुछ तो लगाओ। गुरु तुमने धारण नहीं किया और कह रहे हो सनातनी बनो, अच्छी बात है, जगाना चाहिए, लेकिन पहले खुद भी तो जागो। बात कड़वी है लेकिन सच है। हम सनातन धर्म को मानते हैं, लेकिन सनातन की कितनी मानते हैं ये अपने आप से पूछो। हमसे बड़ा हमारा कोई भी सच्चा साथी नहीं है, हम ही जानते हैं हमारी सच्चाई क्या है। हम अपने पिता को मानते हैं, लेकिन पिता की नहीं मानते। वो हमारे पिता हैं, शरीर के पिता को मानते हैं, लेकिन उनकी मानते हो? चुप हो जाते हैं, नहीं मानते। भाई डॉक्टर के घर पैदा होने से आप डॉक्टर नहीं बन सकते जब तक डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं पढ़ोगे। सनातन में पैदा हुए, लेकिन सनातन में जब तक नहीं आगे बढ़ सकते, जब तक अपने धर्म के नियम नहीं समझोगे, भगवत गीता को नहीं समझोगे, रामायण को नहीं समझोगे। रामायण का ही एक रूप भगवत गीता और भगवत गीता का ही एक रूप रामायण है। रामायण में की बात यही भगवत गीता में श्री कृष्ण ने बताई गई है। ये समझ आप समझ लीजिए हमारे उद्धार के लिए। भगवत गीता इसलिए समझ नहीं आती है क्योंकि भगवत गीता को हम समर्पण भाव से नहीं पढ़ते। दूसरा, भगवत गीता आप समझ लीजिए, आज के बड़े से बड़े जो भी यूरोप के अंदर कितने साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कहा हमने भगवत गीता पढ़कर ही, देखिए यूरोप कंट्री जो क्रिश्चियन कंट्री, मैं साफ कहता हूं, लेकिन किसको हमारे वेदों में रिसर्च करती है, क्योंकि उन्हें पता जीवन वेदों में छुपा है, जीवन और ब्रह्मांड की सच्चाई वेदों में है, मानव की उत्पत्ति सारा ज्ञान वेदों में है और सारी रिसर्च वेदों पर होती है, जबकि क्रिश्चियन कंट्री है नासा। तो गर्व करो हम सनातन धर्म की संतान है। मुझे तो बड़ा गर्व होता है, मुझे तो बहुत गर्व होता है और आज बहुत गर्व है। G20 अधिवेशन में हमारा आज देश कितना आगे बढ़ा और हम विश्व गुरु की ओर बढ़े। ये सनातन धर्म का ही काम है। सनातन धर्म की राह पे चलो, धर्म की राह पे चलो, श्री कृष्ण की दया दृष्टि कृपा दृष्टि आप पे बनी रहेगी। लेकिन पहले हिंदू बनाने से पहले, लोगों को जगाने से पहले खुद भी तो सनातन धर्म की मानो। तो श्री कृष्ण का जो भगवत गीता है ये मानव जाति के उद्धार के लिए है। और अगर आप ये भगवत गीता जो की है गीता प्रबोधनी, जिसे कहते हैं गीता प्रबोधनी, ये राम सुखदास जी द्वारा बताई गई है। अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो किसी संत से सुनो, सिद्ध वाणी से सुनो। मैं सुनता हूं। आप पहली बात ये समझ लो, आप भगवत गीता को पढ़ो मत, ये कोई पुस्तक नहीं है। इसमें आप अच्छे से श्रोता बनो कि प्रभु आप बोल रहे हो और मैं सुन रहा हूं, ये आप समझ लो। उपदेश मानो, श्री कृष्ण ने, भगवत श्री कृष्ण ने अर्जुन महाराज को उपदेश दिया था। 3 प्रकार की बात होती है, संदेश, उपदेश, आदेश। संदेश जैसे कुछ भी हो सकता है, जैसे आप गली में कोई अनाउंसमेंट करके जा रहा है, फलानी चीज खरीद लो, आज वहां पे हमारा स्टॉल लगा है, उसने बोला चले गए। जैसे हम स्टेशन से गुजर रहे हैं, स्टेशन के बाहर से निकलते हैं, मुंबई जाने वाली ट्रेन इतने नंबर प्लेटफॉर्म पे आ रही है और चली जाएगी, वो संदेश है, कान में पड़ा, हमारा कोई मैटर नहीं ना, वो अनाउंसमेंट होती रहती है, उसे कहते हैं संदेश। हाँ भाई, वोट फॉर फलानी पार्टी को वोट देना, वो संदेश देके गली में चले गए, वो हमारे ऊपर हमें कैसे देना, इसे संदेश कहते हैं। उपदेश वो होता है जिसे हम सुनते हैं और उसके बाद सवाल पुटअप करते हैं, उसे कहते हैं उपदेश। जैसे हम संतों को सुनते हैं, उनके उपदेश सुनते हैं, और उपदेश सुनने के बाद हमारे मन में सवाल आते हैं कि अगर ऐसा है, क्योंकि उपदेश को सुनेंगे तभी मन में सवाल आएंगे। आप टीचर को हम ध्यान से सुनेंगे, उनके उपदेश को सुनेंगे तभी तो आएगा, सर मेरे को ये समझ नहीं आया, आपने ऐसे ऐसे बताया तो ये डिफाइन कैसे होगा, क्योंकि आपने सुना उपदेश समझकर, तभी आपको आएगा कि हाँ इससे ये सवाल नया खड़ा होता है। तो आप उपदेश, और जब आप उपदेश समझ लोगे तो समझ लोगे श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया था, समझने के बाद वही आदेश है, इसको जीना कैसे है और भगवत गीता को समझकर आगे बढ़ना कैसे है। उपदेश जब समझ में आ जाएगा तो समझ में आ जाएगा प्रभु ने उपदेश के माध्यम से हमें ये समझाया और आदेश दिया है। ये आदेश धमकी वाला नहीं, प्रेम वाला आदेश कि इस तरह से जीवन जियो, तुम्हारा उद्धार निश्चित है। यही जन्म, अनंत जन्मों को छोड़ो, इसी जन्म में तुम मेरे शरणागत हो जाओ और भवसागर पार लग जाओ। मैंने खुद संतों के मुंह से सुना, ऐसे ऐसे मलिन पतित लोगों का प्रभु ने उद्धार किया है, जिन्होंने अभी
द्वापर युग की तो बात है, जब जगन्नाथपुरी में एक उनका सेवक था जो पर स्त्रीगामी हो गया था, वैश्यगामी हो गया था। और जब वो उनके परिकर से जब उनकी मृत्यु हो गई तो भगवान जगन्नाथ ने अपनी परिकर को, अभी की बात है, संतों की वाणी सुना था कि उन्होंने कहा कि उसका देह पूरी हो गई है, उसे मैं अपने धाम ले गया हूं। तो परिकर ने कहा प्रभु वो तो वैश्यगामी था। तो जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण ने कहा अरे मानव है, उसकी फितरत है छोड़ने की, भोगों में होनी, भोगों में जाने की, फंसने की, लेकिन मेरी फितरत नहीं है, मैं जिसको पकड़ लेता हूँ उसको जकड़ लेता हूँ। तो उसे अपने धाम ले गए। तुम प्रभु की महिमा देखो, वो महिमा देखो कि पर स्त्रीगामी हो गया, वैश्यगामी हो गया, उसके बावजूद भी प्रभु वो उसने वैश्या को चुना, प्रभु की भक्ति छोड़ दी, सेवा छोड़ दी। जब परिकरों ने बोला कि तुम्हें वैश्या को छोड़ना पड़ेगा या फिर प्रभु की सेवा छोड़ो, तो उन्होंने वैश्या को अपनाया। तो प्रभु ने कितनी कृपा करी कि वैश्या को अपनाने के बावजूद भी उसकी मृत्यु आई तो अपने धाम ले गए, क्योंकि प्रभु का काम है पकड़ना। वो एक बार इसको पकड़ते हैं उसको जकड़ते हैं, और यही मेरा है। मेरे को इस तरह से पकड़ लिया, मैं कितना भी जाऊं मेरा मन अब गोविंद की तरफ भागता है। मेरा मन घर बैठे वृंदावन में अपने गोविंद में, अपने राम में रहता है। प्रभु जिसको पकड़ते हैं उसको जकड़ लेते हैं। प्रभु कभी किसी का साथ छोड़ते नहीं है, यही एक सच्चाई है। और आज संसार में कोई इंसान किसी का बलात्कार कर दे, खून कर दे, गाली बक दे, कोई घिनौनी हरकत कर दे, हर कोई साथ छोड़ता है। अरे उसे मत बुलाना, उसने तो गंदे काम कर रखे, अरे हमारी रेपुटेशन डाउन होगी, अरे हमारा ये होगा। हम इंसान का पद प्रतिष्ठा लेके उससे बात करते हैं। भगवान कहते हैं जिसको मैं पकड़ता हूँ उसके गुण अवगुण नहीं देखता, गुण तो साइड छोड़ो, अवगुण भी नहीं देखता मैं। तो ये मेरे गोविंद की कृपा हम सब पे बरसती है। इसलिए आप ये बात समझ लो, अगर आपने ये प्रभु को समझना है तो सबसे पहले उपदेश, प्रभु का जो है ना, ये क्या कहते हैं, उपदेश समझकर सुनो। और आपको एक बार बताऊं, ये संतों की वाणी है। भगवत गीता के पहले अध्याय की पहली लाइन के ऊपर ना ब्रज में ऐसे ऐसे संत हुए हैं जिसकी चर्चा एक लाइन की, भगवत गीता के पहले अध्याय की पहले श्लोक की एक लाइन की चर्चा एक संत ने 2 महीने तक करी थी। एक ही लाइन के ऊपर चर्चा करे, मतलब उन्होंने इतना बताया था। तो ये इतना अद्भुत ज्ञान है जो हर किसी को समझ नहीं आता। और जो ज्ञानता बस बोलते हैं हाँ मैंने पढ़ी है, भगवत गीता पढ़ी है, ठीक है, समझ आई, चुप हो जाते हैं। हाँ बताया था कि ये था वो था, अरे समझ आया। मैं आज बताऊँ मेरे जीवन को बदलने वाले कौन है? कृपालु जी महाराज, उनकी मधुर वाणी, फिर ये भगवत गीता जिससे मैं समझ आया कि श्री कृष्ण कौन है। मैं खुद नहीं जानता श्री कृष्ण कौन। तो जब तक आप अपने आप को शिष्य समझकर अर्जुन की तरह और अपना अहंकार त्याग के, नहीं मुझे प्रभु आपको पाना, आपको समझना है, जब भी भगवत गीता उठाओ पढ़ो, हे श्री कृष्ण मैं बुद्धिहीन अज्ञानी हूँ, मुझ मन बुद्धि पे कृपा करो। ये भगवत गीता आपकी प्रेरणा से पढ़ रहा हूँ, गुरु गोविंद की कृपा से। आप इस बुद्धि में ये मलिन पतित बुद्धि है, इसमें आप अपने भाव डालो, मैं समझ सकूँ, ताकि आपको और आपकी महिमा को जान सकूँ, आपके इस अद्भुत ज्ञान को जान सकूँ। मैं तो ये बोल के पढ़ता हूँ। तो इस बात को आप समझ लीजिए, भगवत गीता तभी आएगी जब आप समर्पण करोगे। गोविंद अब मैं तुम्हारा, बस अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मेरा अपना मानना जो मैं अनुभूत करता हूँ, जब तक आप सरेंडर नहीं करोगे गोविंद के आगे, तब तक भगवत गीता की एक लाइन का एक अक्षर भी समझ नहीं पाओगे। ये बात आप समझ लीजिए। मन में जो आ रहा है मैं वही रख रहा हूँ, बनावटी मेरे को बोलना नहीं आता। जो सही समझदार होगा मेरे शब्दों से पहचान जाएगा, मुझे बनाकर बोलना नहीं आता, जो प्रभु बुलवाते हो बोलता हूँ। और सबसे बड़ी बात, भगवत गीता किसी शुद्ध वाणी से, संतों से सुननी चाहिए, वो अच्छे से विश्लेषण करते हैं। और अगर आपने सच में भगवत गीता लाए हो तो ये गीता गोरखपुर प्रेस की, देखिए जितने भी वेद पुराण शास्त्र उपनिषद लो, अपने गीता गोरखपुर प्रेस के आउटलेट से लिया करो। बाकी मैंने औरों की पढ़ी है, कई जगहों गीता में बहुत मिक्स कर रखा है। मेरे एक जानकार ने की भगवत गीता बांटी थी, उसमें सारी बातें छुपा रखी हैं। एक छोटी सी कॉपी बना के बोल दी। मैंने कहा था भाई बांटना मत, अधूरा ज्ञान, अपराध लगेगा। कह रहा नहीं भैया हमसे गलती हुई है। और उन्होंने अपने घर वालों की फोटो लगाती थी, जो कि महाअपराध है। मैं समझा दिया, आगे उनकी मर्जी। तो भगवत गीता लो, पुराण लो, कोई से भी 18 पुराण लो, वेद लो, उपनिषद लो, अपने गीता गोरखपुर प्रेस की लो। अच्छा, ये श्री राम सुख द्वारा इसका विश्लेषण किया गया है। इसमें जब आप भगवत गीता ये वाली पढ़ते हैं तो इसमें राम सुख जी जो परम संत थे, जो कि आज भगवत धाम जा चुके हैं, उन्होंने विश्लेषण इसका बहुत अच्छे से किया है। और ब्रज के संत भी कहते हैं, राम सुखदास जी द्वारा, जो कि हरिद्वार के थे, राम सुखदास द्वारा उनका एक टीका लिखा हुआ है। टीका मतलब उनका विश्लेषण। टीका मतलब होता है हर पुराण के ऊपर कोई ना कोई संत द्वारा टीका मतलब उसका विश्लेषण किया जाता है। लेकिन भगवत गीता का जो सही विश्लेषण टीका बनाया गया है, जिसे टीका कहते हैं, वो थोड़ा मोटा है, थोड़ा हैवी लगेगा। पढ़ने वालों के लिए मोटा और हैवी नहीं है, क्योंकि जो बड़े बड़े इंजीनियर भी पढ़ाई करते हैं, फिर उनके लिए वो पुस्तक बड़ी और मोटी, उन्हें पता है ये पढ़कर हमें इंजीनियर, IAS, IPS बनना है, क्योंकि उनके लिए वो ज्ञान है। तो जिनको लोग भगवत मार्ग में जा रहे हैं, तो उनके लिए वो टीका मोटा या बड़ा नहीं है, उनके लिए ज्ञान है कि हम अपने गोविंद को और समझ पाएंगे। और गोविंद को समझना तो बुद्धि से मत समझना, दिल से सुनना, उसकी बातें पढ़ना और आनंद करना कि गोविंद
आज राम सुखदास जी द्वारा आप समझ लो, ये मान के चलो कि राम सुखदास जी हमारे गोविंद हैं और वो हमें अपने गोविंद की, अपनी महिमा, अपने प्रिय प्रीतम की महिमा में बता रहे हैं। अपना मानना ही है, जिसको सुनो आधार मान के सुनो। प्रभु हमारा उद्धार के लिए जरिया राम सुखदास जी को बनाया। मन में जो भाव आए मैं वो रखूँ इस बात से। इसलिए अपने आप को श्रोता मत बनो, अपने आप को सिर्फ उपदेशक। हे प्रभु आपका उपदेश अच्छा लगा, अपने आप को अच्छा सा प्रभु को श्रोता बन के सुनो। जो लाइन पहले बोली श्रोता नहीं, श्रोता बन के और उनका उपदेश सुनो। बाद में वो आदेश नजर आएगा, संदेश मत समझो। संदेश तो कोई बोल के चला गया नहीं। आजकल आप पुराण सुनने जाते हो, आपको पल्ले नहीं पड़ते क्योंकि आप संदेश सुन रहे हो। अरे भागवत आए, ढोल बजे, नाच लिए, मटक कर आ गए, फिर मोबाइल में लग गए। आजकल भागवत पुराण भी लोग सुनने ढंग से नहीं जाते हैं, मटकने जाते हैं और इधर उधर झूम झाम के खा पी के आ जाते हैं। जो सच्चाई है, तभी आपको भागवत पुराण भी समझ नहीं आ रही, लेकिन हमें तो बड़ा रस मिलता है और ये जीवन की सच्चाई है। तो ये जब भी सुननी है भगवत गीता, किसी श्रेष्ठ संत की वाणी से सुनो या संत के द्वारा जो उसको तरह से टीका बनाया गया है, चाहे राम सुखदास जी द्वारा, वो आप पढ़ो, आपको अच्छे समझ आएगा। ये दास का ऐसा मानना, आगे आपकी मर्जी। आप क्या ही कहते हैं, माला करते हैं, 2 करो माला, 2 साल से करो, आप क्या कहते 10 साल से करो, 15 करो, 20 करो। एक है जिन्होंने 10 साल से नहीं हुई। पता है आपको क्या होता है, हमारे जो अनंत जन्मों के पाप होते हैं ना, हमें दिख नहीं रहे होते, लेकिन वो माला जो नाम जपे ना, वो सारे पापों को नाश करता है। संत क्यों बोलते हैं माला करो? क्योंकि माला करने से हमारे भीतर के, हमें दिख नहीं रहा, लेकिन अनंत जन्मों की जो पापों की पोटरी है, इतने बड़ा जो हमारा पाप का जो हम लेके चल रहे हैं टोकरा, उसका नाश हो रहा है। हमारे अंदर शुद्धिकरण हो रहा है। हर इंसान के अपने अपने कर्म है और अपने अपने कर्म से हिसाब से सुख दुख भोग रहा है। जब अच्छे कर्म एक्टिव होते हैं, पुण्य एक्टिव होते हैं, तो सुख मिलता है, और जब बुरे कर्म एक्टिव होते हैं तो हमें दुख मिलता है बुरे कर्मों से। तो आप ये समझ के चलो, आपने माला के ऊपर सवाल खड़े नहीं करने, और माला भी करनी है तो समर्पण भाव से करो। ये नहीं कह दिया कर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे भाव जगाओ। भाव इन द सेंस, प्रभु ये आप ही का नाम है, आपका दिया हुआ है नाम है। और यस, हर नाम में, जैसे भगवत गीता के हर शब्द में श्री कृष्ण है, क्योंकि श्री कृष्ण की वाणी है, क्योंकि श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है। ऐसी भागवत पुराण के हर शब्द में श्री कृष्ण ने कहा था कलयुग में भागवत पुराण में रहूंगा, और भगवत गीता का उपदेश है ताकि गीता द्वारा हम अपने जीवन शैली जीने की हमें प्रेरणा मिल सके। ये बात आप समझ लो, जहां भाई भाई के लिए अपना अधिकार छोड़े वहां रामायण है, और जहां भाई भाई का हक मारे वही महाभारत है। और ये महाभारत हुई है कलयुग में, हर घर में यही हो रही है। भाई भाई का हक मारा, बहन भाई का हक मार रहे हैं। अच्छे अच्छों के कोर्ट केस है, करोड़पति होने के बावजूद, लखपति होने के बावजूद बहन भाइयों के आपस में कोर्ट में केस है, तेरे पास कम क्यों, मेरे पास ज्यादा है। ये कलयुग में जो आज चल रहा है ना महाभारत, उसका एक टेलर था, क्योंकि वही कलयुग में हो रहा। भाई भाई का मतलब हर कोई अपना अपनों का रिश्ता हक मार रहा है। समझे? इसको समझने का विषय है। तो जितनी आप माला करें, आप विश्वास करें, आपके पापों का नाश हो रहा है। आपके अंदर जितने भी नेगेटिव पाप, मतलब नेगेटिव सोच का भंडार है, वो सब डिलीट हो रहा है। और अगर नहीं हो रहा हो तो 10 साल से कर रहे हो तो आप माला क्यों कर रहे हो? वो ही आप जो आपके पाप कम खत्म हो रहे हैं, तभी तो कंटिन्यू 10 साल से माला चल रही है। वरना मजाल है, मैं तो कहता हूँ 2 माला लोगों से नहीं होती। मेरी जानकार में कितनी प्रभु जी 4 माला नहीं होती, मन भटक जाता है। और जो 10 साल से कर रहा है, जो 5 साल से कर रहा है, जो 3 साल से कर रहा है, अरे कुछ ना कुछ तो हो रहा है, तभी तो माला जप रही हो। वरना अंदर पाप इतने हैं, हमें माला करने से रोकते हैं, मुझे भी रोकते हैं, फिर भी जो माला करवानी होती है प्रभु करवा लेते हैं। इसमें अच्छा ही देखो, भगवान से क्वेश्चन पुट अप मत करो, भगवान पे विश्वास रखो। जैसे मीराबाई ने रखा था, मेरे गोविंद आएंगे लेके जाएंगे। जैसे द्रौपदी ने रखा था, हे गोविंद बचाओ अपनी द्रौपदी की लाज। जब उसने द्रौपदी ने पूरा समर्पण कर दिया, तभी प्रभु आया दृश्य रूप में, उनको बचाया। सिर्फ और सिर्फ अटूट विश्वास, माला पे विश्वास रखो। क्यों माला भी क्यों कहा जाता है, क्यों तुलसी माला पे कहा जाता है? तुलसा जी द्वारा बड़ी जल्दी प्रभु तक पहुंच रही होती है, क्योंकि तुलसा जी का भोग लगता है। इसलिए तुलसा जी के द्वारा जब भी हम जो उनको भोग लगाते हैं, प्रभु अर्पण करते हैं, नाम जप करते हैं, बड़ी जल्दी प्रभु अर्पण करते हैं। इसलिए अपनी माला पे शक मत करो, अपनी भक्ति पे शक मत करो, दुनिया की बातें छोड़ो, समर्पण भाव से जितनी जल्दी हो सके प्रभु की शरण में जाओ। और अगर नहीं गए, घर में माला भी कर रहे हो, तो यकीन मानना वो माला, ये नाम जो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये कलयुग में एक्टिव है। अगर आप शौचालय में मन भी जप रहे हो तब भी एक्टिव है, आपके पापों को नाश हो। ये नाम जब से हमारे पापों का नाश होता है, मन शीतल होता है, मन हल्का होता है। और नाम जपते जपते जब आंखें रोती हैं, तो हमारे सारे पाप ना हमारे आंखों से बह जाते हैं। प्रभु दया के सागर है, कभी भी हमारे साथ मजाक नहीं कर सकते। हाँ,
खेल जरूर करते हैं, जैसे ब्रज में बुला के अपनी तपिश अपनी कशिश में हमें बांध रखा है, प्रेम की कशिश में खींच रखा है, वो तो उसकी लीलाधार है, लीला करेगा। लेकिन प्रभु कभी किसी की जिंदगी का खिलवाड़ नहीं करते, बल्कि सबके जीवन की रक्षा करते हैं। हाँ देखो, छलिया है, उधर छलता है, सबका दिल छल रखा है, तभी तो आज ब्रज के अंदर दीवानों का मेला और रेला लगा, भीड़ नहीं है, वहाँ दीवानों का मेला है। तो इसलिए अपनी माला पे विश्वास करो, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जिनको गुरु नहीं मिले यकीन मानना ये माला ही उन्हें गुरु से मिलवाएगी। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ दास की बात समझ आई होगी, और अच्छी लगे तो कृपया करके शेयर करना, ताकि सबका जो भी इससे संबंधित सवाल हो उसको जवाब मिल सके। दास के मन में भाव गुरु गोविंद की कृपा से जो आए मैंने रखे, अब मानना ना मानना आपके ऊपर। हाँ, याद करके शेयर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय जय श्री राधे। राधे राधे ब्रज, वास करा दे, राधे श्याम, सीताराम, हरि बोल।